नमस्कार। 2025 की अंतर सदन वाद विवाद प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अंतर सदन वाद विवाद प्रतियोगिता मिडिल स्कूल वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विषय है क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है। प्रतिभागियों को इस प्रतियोगिता के नियम बताने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं ऋतिका बिश्नोई आज की प्रतियोगिता की संचालिका और मेरे साथ टाइम कीपर हैं मिस अलीशा। आज की प्रतियोगिता के नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 प्रतिभागी एक पक्ष और एक विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। दूसरा नियम, प्रत्येक वक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 मिनट पर पहली घंटी बजेगी तथा दूसरे मिनट पर दूसरी घंटी बजेगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। तीसरा नियम, प्रत्येक प्रतिभागी से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वह वक्ता के वक्तव्य पर आधारित ही प्रश्न पूछें। हमारे आज के लिए निर्णायक मंडल के सदस्य हैं श्रीमान पीयूष सिंह एवं श्रीमती रिंकी जैन। तो आज की प्रतियोगिता को आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं नव्या को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वे मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं आज इस मंच पर क्या सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजकल सोशल मीडिया बच्चों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह एक ऐसा मंच है जो दुनिया भर के लोगों से जुड़ने तथा लोगों के विभिन्न विचारों पर जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। इससे मेरा पहला तर्क है सामाजिक संपर्क। सोशल मीडिया बच्चों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने, नए दोस्त बनाने में मदद करता है। मेरा दूसरा तर्क है कौशल विकास। सोशल मीडिया बच्चों को विभिन्न डिजिटल कौशल जैसे कि सोशल मीडिया प्रबंधन, ऑनलाइन संचार में महारत करने में मदद करता है। मेरा तीसरा तर्क है करियर के अवसर। सोशल मीडिया बच्चों को विभिन्न करियर के अवसरों के बारे में जानने में भी मदद करता है। इसी प्रकार इसके अतिरिक्त मैं अपने कुछ सुझाव भी देना चाहती हूँ। मेरा पहला सुझाव है माता पिता को अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग की निगरानी करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है स्कूलों को सोशल मीडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों और लाभों के बारे में पता चल सके। मेरा तीसरा सुझाव है सोशल मीडिया कंपनियों को नव्या, आपका समय समाप्त हो चुका। अब मैं बाकी विपक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सोशल मीडिया बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर असर नहीं करता?
प्रश्न के लिए धन्यवाद। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन से किया जाए तो इसका इस्तेमाल करना गलत नहीं है। मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ना कि इस्तेमाल। मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद नव्या। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कैल्विन हाउस से अल्फिया को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, निर्णायकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज मैं सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक होने के विपक्ष में बोल रही हूँ। सोशल मीडिया जो एक तरफ ज्ञान का सागर होने का दावा कराता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या है। सबसे पहले सोशल मीडिया बच्चों को लत लगाता है। बच्चे घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। यह लत उनके दिमाग के विकास को प्रभावित करती है। मेरा दूसरा तर्क है, सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग एक बड़ी समस्या है। बच्चे ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जिससे उनमें चिंता और यहाँ तक कि आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं का सामना हो रहा है। मेरा तीसरा तर्क है, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और हानिकारक सामग्री आसानी से प्रसारित होती है। बच्चों को गलत जानकारी का सामना करना पड़ता है। मेरा चौथा तर्क है, सोशल मीडिया बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से नींद की समस्या, आंखों की रोशनी कम होना और मोटापा जैसी समस्या हो सकती है। मेरा पांचवा तर्क है, सोशल मीडिया बच्चों के वास्तविक दुनिया रिश्तों को प्रभावित करता है। बच्चे सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स की तलाश में वास्तविक जीवन के दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना कम कर देते हैं। अंत में सोशल मीडिया बच्चों के लिए असुरक्षित और हानिकारक वातावरण बनाता है। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक है और हमें इस पर प्रतिबंध लगाने या कम से कम उपयोग करने। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं बाकी 5 प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। अगर सोशल मीडिया इतना खतरनाक है तो फिर सारी सरकारें, कंपनियां और सामाजिक संगठन इसे इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अगर प्रतिबंध लगाने या और सरकार इसे इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि सोशल मीडिया से कई काम होते हैं, जैसे
सोशल मीडिया बच्चों के लिए खतरनाक क्यों है? हानिकारक। आपके प्रश्न के धन्यवाद। सोशल मीडिया बच्चों के लिए हानिकारक इसलिए अगर कोई 3 घंटे से ज़्यादा अगर फ़ोन चलाता है तो जो फ़ोन से निकलने वाली रोशनी होती है वो बच्चों की आंखों पर प्रभाव करती है, जिससे बच्चों की आंखों की रोशनी कम होना, आंखें खराब होने जैसी बीमारियां हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद अल्फिया। अब मैं मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए टेस्ला हाउस से अफीफा को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे मंच पर आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदया, आदरणीय निर्णायकगण, सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अफीफा कक्षा 7 की छात्रा आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है। मैं इस विषय के पक्ष में बोलने आई हूँ। जैसा कि किसी ने बहुत सही कहा है, तकनीक बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल गलत हो तो बुरा बन जाता है। सबसे पहले हमें मानना होगा कि यह 21वीं सदी है और आज का युग डिजिटल युग है। ऐसे समय में बच्चों के लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और अवसर का खजाना है। सोशल मीडिया पर बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, सवालों के हल और नई नई जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। जहां किताबें खत्म होती हैं, वहां सोशल मीडिया नया ज्ञान खोल देता है। कला को पहचान तभी मिलती है जब उसे मंच मिलता है और वह मंच आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया बच्चों को दुनिया से जोड़ता है। अलग अलग जगहों के बच्चों से दोस्ती करना, उनकी संस्कृति को जानना, यह सब उन्हें खुला और समझदार बनाता है। आज हर क्षेत्र डिजिटल होता जा रहा है। अगर बच्चे अभी से इसका सही उपयोग सीख लेंगे तो वे भविष्य में सबसे आगे रहेंगे। अतः मेरा मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। धन्यवाद। मैं बाकी विपक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है, सोशल मीडिया का बच्चों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोशल मीडिया, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया पर बच्चों का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सोशल मीडिया पर बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, सवालों के हल और नई नई जानकारियां तुरंत मिल जाती हैं। सोशल मीडिया बच्चों को दुनिया से जोड़ता है। धन्यवाद। मेरा दूसरा प्रश्न, अगर सोशल मीडिया इतना अच्छा है तो फिर चुनाव से सबसे ज्यादा शिकायतें यही कि झूठे प्रचार की क्यों होती है? क्या आप दोहरा सकती हैं? मैं अपने प्रश्न को दोहराती हूँ। अगर सोशल मीडिया इतना अच्छा है तो फिर चुनाव से सबसे ज्यादा शिकायतें यही कि झूठे प्रचार की क्यों होती हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया जैसे कभी कभी अखबारों में भी अफवाहें फैलती हैं, ऐसे ही सोशल मीडिया पर गलत जानकारी हो सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद अफीफा। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए टेस्ला हाउस से सोनाक्षी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ।
निर्णायकगण, सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं सोनाक्षी कक्षा 7 की छात्रा इस विषय के विपक्ष में बोलने जा रही हूँ कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे रोजाना औसतन 4-5 घंटे सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। जहाँ समय की बर्बादी शुरू होती है, वहाँ सफलता की कहानी खत्म हो जाती है। सोशल मीडिया बच्चों का समय खा रहा है और उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल रहा है। सोशल मीडिया बच्चों को पढ़ाई से भटका देता है। वे किताबें पढ़ने से पहले मोबाइल खोलते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और गलत विचार आसानी से फैलते हैं। बच्चे सच और झूठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसके नुकसान है स्वास्थ्य पर बुरा असर, इसकी लत लगना और मानसिक तनाव होना, गलत दोस्ती, धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग का खतरा। इसमें निजी जानकारी लीक होने से बड़ा नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया बच्चों को पढ़ाई, ज्ञान और खेलकूद से दूर कर देता है। माननीय निर्णायकगण, मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। बच्चों का भविष्य देश का भविष्य है। अगर बचपन ही मोबाइल की गिरफ्त में खो जाएगा तो आने वाला कल कैसा होगा? बच्चों का भविष्य मोबाइल की स्क्रीन से नहीं बल्कि किताबों की रोशनी से बनता है। इसलिए हमें उन्हें सोशल मीडिया के जाल से बचाकर उन्हें ज्ञान, खेलकूद और अच्छे संस्कार की ओर मोड़ना ही असली जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अब मैं बाकी पक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। आप कहते हैं ये झूठ फैलाता है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वायरल वीडियो ने सच उजागर किया और न्याय दिलाया? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने कहा कि वीडियो के जरिए कोई अच्छा काम भी हो सकता है। हाँ, अच्छा काम भी हो सकता है सोशल मीडिया की तरह, पर अगर उसका उपयोग अनुशासन के जरिए हो तो। और ज्यादातर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज ही होती है। बहुत ही कम देखा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी मददगारी वीडियो देखी गई है। धन्यवाद। आप ये कैसे कह सकते हैं कि फेक वीडियो ही होती है? जी मैं ये नहीं कह रही। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं ये पूरी तरीके से नहीं कह रही हूँ कि हर वक्त फेक न्यूज ही होती है। उसमें अच्छी जानकारियां भी होती है। सोशल मीडिया के फायदे भी हैं, पर अगर उन्हें अनुशासन और उपयुक्त अच्छे जरिए से यूज करा जाए तो। धन्यवाद। धन्यवाद सोनाक्षी। मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं एमपीएल हाउस से इनाया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है उसके पक्ष में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज का दौर वही है जहाँ अखबार कल छापता है लेकिन सोशल मीडिया आज बोलता है। सोशल मीडिया बच्चों को ज्ञान और जानकारी का भंडार प्रदान करता है। बच्चे न केवल अपनी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि दुनिया भर के नए नए आविष्कारों और खबरों से भी परिचित हो सकते हैं।
यह बच्चों को रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का मंच देता है, जो आज के डिजिटल युग में सबसे बड़ी जरूरत है। सोशल मीडिया बच्चों को दुनिया भर की खबरों से जोड़ता है और उन्हें आपसी सहयोग, संस्कृतियों का आदान प्रदान और संचार कौशल सिखाता है। लफ्ज छोटे हो मगर असर बड़ा हो, लफ्ज छोटे हो मगर असर बड़ा हो, सोशल मीडिया का यही जादू खड़ा हो। इसलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया ही जनमत निर्माण का सबसे सशक्त हथियार है। धन्यवाद। अब मैं बाकी विपक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि सोशल मीडिया पर मौजूद फेक न्यूज और गलत जानकारी से बच्चे कैसे बच सकते हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि बच्चे फेक न्यूज से कैसे बच सकते हैं, क्या सोशल मीडिया बच्चों को असामाजिक बना देता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा, क्या बच्चों को क्या तुम अपना क्वेश्चन दोबारा? क्या सोशल मीडिया बच्चों को असामाजिक बना देता है? धन्यवाद इनायत। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं एम्पियर हाउस से जिया को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, मैं विपक्ष में खड़ी होकर यह कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया उतना लाभदायक नहीं जितना हानिकारक है। सच और झूठ में यहाँ दीवार नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहों की कतार ही कतार है। दोस्तों, यह सच है कि सोशल मीडिया तेज है, लेकिन तेजी हमेशा सही दिशा नहीं दिखाती। सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई और ध्यान को भटका देता है। बच्चे घंटों बैठकर मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे उनका कीमती समय नष्ट हो जाता है। यह बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर नकारात्मक असर डालता है। नींद कम होना, आंखों की समस्या और तनाव जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद हानिकारक और अनुचित सामग्री बच्चों के चरित्र और सोच को बिगाड़ सकती है। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्या बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ सच है और झूठ का कोई फर्क नहीं। आज फेक न्यूज और अफवाहों से सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म पर फैलती है। सोशल मीडिया में पैसा बोलता है, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और ट्रेंड खरीद लेता है, लेकिन व्यापारियों, आम नागरिक या गरीब को आवाज दबकर रह जाती है।
यह भावनाओं से खेला जाता है, लोगों को भड़काया जाता है और उनकी सोच को गुमराह किया जाता है। और उनके सबसे बड़ा खतरा हमारी निजता और हमारी जानकारी, हमारा डेटा सब इस्तेमाल होता है सिर्फ प्रचार और छवि बनाने के लिए। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि सोशल मीडिया हानिकारक है और उनके जीवन में बर्बाद भी कर सकता है। चमकते चेहरे के पीछे सच छुपा मिलता है। सोशल मीडिया में झूठी ज्यादा चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये साधन भरोसेमंद नहीं है। धन्यवाद। यदि आपके पास इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं बाकी पक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। आपने कहा कि अमीर लोग टेंट खरीद लेते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि एक गरीब किसान का वीडियो भी वायरल होकर सरकार तक पहुंच जाता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि पैसा बोलता है जिसके पास करोड़ रुपए होते हैं और वही टेंट खरीद लेता है और आम नागरिक की या गरीब की आवाज दबके रह जाती है। धन्यवाद। मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया को निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि सोशल मीडिया अधिकतर फेक न्यूज बनाता है। मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं। धन्यवाद जिया। मंच पर विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं पास्कल हाउस से शहबाज को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सामान्य मंच, आदरणीय निर्णायकगण, सभी शिक्षक एवं मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं शहबाज आलम आज के सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है इस विषय के पक्ष में बोलना चाहता हूँ। तो मेरा उत्तर है हाँ, सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि सर्वप्रथम सोशल मीडिया बच्चों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी एवं शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। बच्चे शिक्षा ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी सामाजिक तरह से भी जुड़े हैं, जिससे उन्हें क्षेत्र व अन्य देशों में क्या चल रहा है सभी चीज की जानकारी मिलती रहती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को संगीत, कला, अभिनय करना भी सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बच्चों से तकनीकी ज्ञान का विकास भी होता है। साथ ही जब हम अपने रिश्तेदारों व अन्य लोगों से काफी समय तक नहीं मिल पाते तो वह सोशल मीडिया ही है जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करता है, जैसे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल या इंस्टाग्राम पर बातचीत। आज कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी पहचान बना ली है। सोशल मीडिया से बच्चों को समाज के साथ जुड़ने, अपने विचार रखने, आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका भी मिलता है एवं उससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है। आज छोटे से छोटे बच्चे को सोशल मीडिया चलाना आता है।
और वह पहले बच्चों के मुकाबले काफी एक्टिव होते हैं। अगर वह सही से सोशल मीडिया का उपयोग करे तो वह खूब उन्नति पा सकते हैं। अब मैं बाकी विपक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अगर सोशल मीडिया इतना ही फायदेमंद है तो प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स 13 साल की कम उम्र के बच्चों को अकाउंट क्यों नहीं बनाने देते? क्योंकि उनकी पढ़ने की, मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ, क्योंकि उनकी पढ़ने की उम्र होती है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है, सोशल मीडिया बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है, क्या ये सच है? मैं आपके उत्तर से सहमत हूँ। हाँ, यह सही है कि सोशल मीडिया बच्चों के शारीरिक गतिविधियों पर असर डालता है, लेकिन जरूरी ही नहीं कि सोशल मीडिया चलाने वाले बच्चे कोई बीमारी हो। मैं आपको उत्तर से सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद शोभा। अब मैं विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पास्कल हाउस से रुद्र को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सामान्य मंच, आदरणीय निर्णायकगण, सभी शिक्षक एवं मेरे सभी साथियों को मेरा प्रणाम है। मैं रुद्र प्रताप क्या आज सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त है, इसके विषय के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। तो मेरा उत्तर है हाँ कि सोशल मीडिया बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हमें इसकी लत लग सकती है, जो कि ये गलत आदत है। केवल लत नहीं, सोशल मीडिया बच्चों की मानसिकता पर गहरा एक बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है। 7 से 8 साल तक के बच्चे केवल यूट्यूब तक ही सीमित रहते हैं, किंतु 9 से ऊपर की उम्र के बच्चे सोशल मीडिया से बहुत जुड़े रहते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते करते हम अपनी गोपनीयता भी खो देते हैं। ये बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी बहुत कम होती जा रही हैं, जिसके कारण वह कई बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। एक साइबर क्राइम में भी जुड़ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सोशल मीडिया हम लैपटॉप या मोबाइल पर कर रहे हैं उससे हमारे अति महत्वपूर्ण आंख को भी प्रभावित करता है। अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का अति उपयोग ना करें, जिससे आपको हानि हो। धन्यवाद। अब मैं बाकी विपक्ष प्रतिभागियों को अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है, सरकार और शिक्षा विभाग भी डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। क्या प्रश्न को दोबारा दोहरा सकते हैं? सरकार और शिक्षा विभाग भी डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? मेरा दूसरा प्रश्न है, जब हमें नए प्रोजेक्ट या होमवर्क में मुश्किल होती है तो सोशल मीडिया तुरंत समाधान देता है, तो क्या ये बच्चों के लिए मददगार नहीं है?
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे अपने काम के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं मेरा आपसे तीसरा प्रश्न ये है, टीवी अखबार भी पैसे से चलता है तो फिर सोशल मीडिया को क्यों तोड़ दो? क्या आप दोबारा दोहरा सकते हैं? टीवी अखबार भी पैसे से चलते हैं तो फिर सोशल मीडिया को क्यों तोड़ दो? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। धन्यवाद रोहित। रुद्र, आप ये कैसे कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए हमारी गोपनीयता को रहती है? मैं आपके प्रश्न से सहमत नहीं हूँ क्योंकि सोशल मीडिया से हमारी गोपनीयता जंगल में खो जाती है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो व्हाट्सएप जो कि एक सोशल मीडिया ऐप है, आप उस पर स्टेटस लगा देते हैं तो इससे क्या आपकी गोपनीयता नहीं हो गई। आप अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं, फिर आप यही चीज़ दोबारा दोहराते हैं तो इससे क्या आपकी गोपनीयता नहीं हो गई। जैसे कि आपका प्रश्न था कि सोशल मीडिया से हमारी गोपनीयता कैसे होती है, तो फिर जैसे कि आप सब व्हाट्सएप तो यूज करते होंगे, जैसे कि आप सब व्हाट्सएप तो इस्तेमाल करते होंगे, उस पर आप स्टेटस नहीं लगाते हैं। हर छोटी बड़ी चीज को सोशल मीडिया पर डालना ये गोपनीयता खोने का संकेत होता है। गोपनीयता खोना ये होता है कि आप हर चीज सोशल मीडिया पर फैला देते हो, अपनी सारी चीजें, आपकी प्राइवेसी सब खो जाती है। इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट करते होंगे। धन्यवाद सोनाक्षी। आप कोई अगला प्रश्न पूछना चाहेगा? पक्ष अफीफा, आपने हाथ खड़ा किया था। बुरी संगत तो बाहर भी छुपी होती है तो दोष केवल सोशल मीडिया पर क्यों? विपक्ष सदन, आप क्या प्रश्न समझ गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो दोबारा दोहराएं? बुरी संगत तो बाहर भी छुपी होती है तो दोष केवल सोशल मीडिया। जैसे कि आपने कहा था उनकी स्पीच में कि ये डिजिटल युग है, तो फिर ज्यादातर यूज सोशल मीडिया का हो रहा है यहाँ, तो फिर साइबर बुलिंग के केस ज्यादा होंगे और वो भी सोशल मीडिया पर। आजकल कोई जाता ही नहीं है सोशल मीडिया पर, फोन पे सब व्यस्त रहते हैं। इससे ये क्राइम जैसे होता है, आउटडोर क्राइम, वो कम हो गए। आजकल साइबर बुलिंग के केस बहुत आ रहे हैं और धोखाधड़ी, और जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे अटैच होते हैं किसी से भी, किसी अनजान से, तो फिर गलत दोस्ती होती है, धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, साइबर बुलिंग हो सकती है। किसी पे ऐसे विश्वास करना नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सोनाक्षी। और कोई विपक्ष सदन से इस विषय में जवाब देना चाहेगा? कैल्विन, एम्पियर,
पास्कल हाउस, आप देना चाहेंगे जवाब इस प्रश्न का? विपक्ष सदन, विपक्ष सदन, आप कोई और प्रश्न पूछना चाहेंगे? इनाया, आप कहते हैं सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, लेकिन क्या टीवी और अखबार पूरी तरह सच ही छापता है? वह भी तो पक्षपात होता है। क्या आप अपने प्रश्न को दोहरा सकती हैं? आप कहते हैं सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, लेकिन क्या टीवी और अखबार पूरी तरह सच ही छापता है? वह भी तो पक्षपात होता है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा सोशल मीडिया 99% फेक न्यूज बनाता है, और जैसे आपने कहा अखबार और न्यूज में न्यूज वाले, आपने कहा कि जैसे न्यूज वाले उसमें सच को भी झूठ बना के छापते हैं। धन्यवाद। क्या आप अपना प्रश्न दोबारा दोहरा सकती हैं? आप कहते हैं सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, लेकिन क्या टीवी और अखबार पूरी तरह सच ही छापता है? वह भी तो पक्षपात होता है। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। लेकिन जो सोशल मीडिया भले से झूठी खबरें फैलाता है, लेकिन अखबार में जो छपी हुई खबरें होती हैं ज्यादा से ज्यादा सच होती है, लेकिन वो और ज्यादा झूठ कर उसमें छाप देते हैं। और टीवी में भी झूठी खबरें आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा सच ही हो। जैसे कि आपने कहा था कि टीवी और न्यूज भी ज्यादातर फेक न्यूज फैलाती है, तो फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर 99.9% फेक न्यूज होती है, और न्यूज और अखबार में 50-50%, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसलिए ज्यादातर गाँव जैसे कुछ इंसान पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उन्हें सोशल मीडिया यूज करना भी नहीं आता होगा, तो फिर सरकार क्या करती है, न्यूज़पेपर छापती है और न्यूज़ चलाती है, तो फिर जल्दी जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है उस पर जल्दी से कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादातर उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो जल्दी से बस संकेत देना चाहते हैं कि ये जैसे कोरोना का था, तो कोरोना पे भी दिखाई नहीं गया था, जैसे किसको पता नहीं था कि इसकी वैक्सीन नहीं है, तो वैसे पर संकेत तो दिया गया कि हाँ कोरोना है, कोई बीमारी वो है कुछ। धन्यवाद। मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ। अब विपक्ष सदन अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि छोटे बच्चों को सही गलत की पहचान होती है, तो क्या उन्हें बचपन से ही सोशल मीडिया अच्छा, आप कहते हैं कि ये जनता की आवाज है, लेकिन क्या ट्रेनिंग और गलियों में सच्ची आवाज तब तक पहुंच जाती है?
पक्ष सदन से कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? इनाया, अफीफा, नबिया जी, अपना प्रश्न दोहराइए। आप कहते हैं कि ये जनता की आवाज है, लेकिन क्या ट्रेलिंग और गलियों में सच्ची आवाज तक नहीं जाती? धन्यवाद। विपक्ष सदन का अगला प्रश्न। क्या बच्चे सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं? क्या ये सच है? तो हमें इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए, ना कि पूरे सोशल मीडिया को बुरा कह देना चाहिए। हमें इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया को बुरा कह देना चाहिए। मैं आपको उत्तर से सहमत नहीं हूँ। अगला प्रश्न। क्या इस प्रश्न का कोई और उत्तर देना चाहेगा? जो प्रश्न अल्फिया ने पूछा है उसका उत्तर पक्ष सदन से कोई और देना चाहता है? विपक्ष सदन, आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद गलत जानकारी और फेक न्यूज से बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद गलत जानकारी और फेक न्यूज से बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। बच्चे सोशल मीडिया का कम यूज करके हम गलत आदतों से बच सकते हैं। तो आप अगला प्रश्न पूछिए। क्या यह सच नहीं कि सोशल मीडिया पर बच्चे बुरी संगत या गलत आदतों में जल्दी फंस जाते हैं? विपक्ष सदन, आप अपना उत्तर दीजिए। पक्ष सदन, माफी चाहता हूँ, पक्ष सदन आप अपना उत्तर दीजिए। सोनाक्षी, क्या आप प्रश्न दोहरा सकती हैं? क्या यह सच नहीं कि सोशल मीडिया पर बच्चे बुरी संगत या गलत आदतों में जल्दी फंस जाते हैं? नबिया, आप जवाब देना चाहती हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि सोशल मीडिया पे बच्चे बुरी आदतों में फंस जाते हैं? विपक्ष सदन, आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। रुद्र प्रताप सिंह और जिया, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर सोशल मीडिया इतना लोकतांत्रिक है तो फिर सरकारों को इसके कानून और बनाने को हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि इसमें कानून और सुधारने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया सरकारों के खिलाफ में मैं अपना प्रश्न दोहरा रही हूँ। अगर सोशल मीडिया इतना लोकतांत्रिक है तो फिर सरकारों को इसके लिए कानून बनाने और कोर्स हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
शाबाश। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार कानून क्यों बना रही है? क्योंकि उसका गलत उपयोग हो रहा है। अगर हम उसका गलत उपयोग नहीं करेंगे तो सरकार उस पर कानून नहीं बनाएगी। धन्यवाद। विपक्ष सदन, आप अपना अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या छोटे बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने काम के लिए ही करते हैं? कृपया प्रश्न दोहराइए। क्या छोटे बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग अपने काम के लिए ही करते हैं? पक्ष सदन, अपना तर्क रखिए। क्या बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग सिर्फ अपने कार्य के लिए ही करते हैं? शाबाश। नबिया, अफीफा, अपना तर्क रखिए। धन्यवाद। विपक्ष सदन, आप अपना आखिरी प्रश्न पूछिए। क्या आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया से बच्चों को स्वास्थ्य पर असर होता है? मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया असर करता है? क्या आप ये मानते हैं? ज्यादा कुछ भी बुरा होता है, टीवी, मोबाइल हो या मिठाई। अगर बच्चों को सीमित समय दिया जाए तो ज्यादा कुछ बुरा असर नहीं पड़ता है। धन्यवाद। प्रिय बच्चों, आज की इस जीवन और ज्ञानवर्धक बहस का समापन हो चुका है। हमने आज विभिन्न दृष्टियों और तर्कों को सुना, जिन्होंने हमें इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। मैं सभी प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपने विचारों से इस मंच को समृद्ध किया। साथ ही मैं सभी दर्शकों एवं निर्णायक मंडल की भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आप सभी को कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद।